बच्चों सबसे पहले हम टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। टेस्ट पेपर बच्चों, तो बच्चों ये आप लोगों ने पढ़ा है क्या? तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, तो केमिस्ट्री में शायद यूज हो रहा होगा, ठीक है। वैसे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा जाता है। हाँ, फिजिक्स में, फिजिक्स का टॉपिक है वैसे। तो बच्चों सबसे पहले मैं टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हें तो उतना शायद क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आए, तो तुम जब तक अपना कुछ रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखना। बच्चों देखो, मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसमें जिसमें डाउट हो आप लोग पूछना। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें किसी को डाउट है? देखो बच्चों, टू आइडेंटिकल बॉल आर थ्रोन विथ सेम स्पीड टॉप ऑफ टावर, वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। बच्चों एक 7 सेकंड में पहुंच रही है, एक 3 सेकंड में पहुंच रही है, ठीक है। बच्चों याद रहे, कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा, कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। एक को बच्चों ऊपर फेंका, वो ऐसे आई, और एक को डायरेक्टली नीचे फेंका, वो डायरेक्टली ऐसे आ गया, ठीक है। तो बच्चों इसको ऊपर फेंका, वो ऐसे गई, बच्चों वापस इस पॉइंट पे आएगी तो किस स्पीड से आएगी? मान लो यू से फेंका, तो जब वापस यहां आएगी तो किस स्पीड से आएगी बताओ? यू। इसको यू से डायरेक्टली फेंका, तो बच्चों बताओ किसको ज्यादा टाइम लगेगा? इस वाले को। इसका टाइम तुमको 3 सेकंड दिया है, तो इतने पार्ट का टाइम 3 सेकंड है, तो बच्चों इतने पार्ट का टाइम क्या होगा? 3 सेकंड। तो बच्चों बाकी हिस्से का पार्ट क्या टाइम क्या रहा होगा? 4 सेकंड। तो उसमें 2 सेकंड जाने का, 2 सेकंड आने का। अब तुम्हें क्या बताना है, ठीक है, हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट निकाल। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों समझो, ये इस तरह से आ रहा है, तो बच्चों बताओ ऐसे गिर रहा है, टोटल कितना नीचे आए, टाइम लगा नीचे आने में? 5। तो बच्चों पहले ही सेकंड में कितना आता है? 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, 5 सेकंड हो गए। 5 सेकंड हो गए, तो टावर से नीचे आने में लास्ट के 3 सेकंड यूज कर रहा है। टावर से नीचे आने में क्या यूज कर रहा है? लास्ट के 3 सेकंड। तो बच्चों इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 60 प्लस 45, ये अपने पास कितना हो गया? 105। बच्चों फिर देखो, इतने हिस्से में 3 सेकंड, इस पूरे में 7 सेकंड, तो 2 सेकंड जाना, 2 सेकंड आना, तो पूरे इस पार्ट में कितना हो गया? 5 सेकंड। 5 सेकंड मतलब 5, 15, 25, 35, 45। हमें इन 3 सेकंड का पता करना, तो इन 3 सेकंड में बच्चों ये चीजें, तो 105। और भी बहुत मेथड सोच सकते हैं बच्चों। हमें पता चल गया कि ये 2 सेकंड में यहां आ जाएगा, तो ये स्पीड कितनी होनी चाहिए? 20। तो 20 इंटू 3 हाफ 80 स्क्वायर, उससे निकल आएगा। ये निकालो, ये निकालो, बहुत मेथड हो सकते हैं। आप कोई भी सही मेथड यूज कर रहे हो, सब सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आप मेरे मेथड से ही करो, कोई भी सही मेथड से हम कर सकते हैं। बच्चों बताओ इसमें अभी कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों ये? ठीक है। अब फर्दर देखो बच्चों, सेकंड बच्चों इसमें कोई डाउट बच्चों? थर्ड बच्चों इसमें कोई डाउट? फोर्थ बच्चों देखो, ए बॉडी फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, इट कवर एज मच डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो बच्चों फर्स्ट 3 सेकेंड में जितना चलेगी उतना लास्ट सेकेंड में चलेगी। तो बच्चों वही 5, 15, 25, 35, 45, 55। तो बच्चों फर्स्ट 3 सेकेंड ये रहे, बताओ इसमें कितना चली? फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना चली? 45। तो लास्ट सेकेंड बच्चों कौन सा होना चाहिए? ये क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट 3 सेकेंड में जितना चल रही है
उतना ही लास्ट सेकंड में चलना चाहिए। तो फर्स्ट 3 सेकंड में बच्चों 45 और लास्ट सेकंड में 45 होना चाहिए। तो बच्चों यही अपना लास्ट सेकंड होना चाहिए, यही लास्ट सेकंड होना चाहिए। हमसे पूछा है कितने टाइम गिरी, तो 1 2 3 4 5 कितने सेकंड तक गिरी, 5 सेकंड। समझ पाए बच्चों? फर्स्ट 3 सेकंड में जो चल रही है उतना ही लास्ट सेकंड में चल रही है। तो फर्स्ट 3 सेकंड में ये लास्ट सेकंड यही होना चाहिए, ये लास्ट सेकंड है, तो ये कौन सा सेकंड है, 5th सेकंड। तो टाइम ऑफ फॉल क्या होना चाहिए, 5 सेकंड। बताओ बच्चों कोई दिक्कत इसमें अभी? ठीक है बच्चों। 5th इसमें कोई डाउट? 6th बच्चों? ठीक है बच्चों, याद करो मैंने वाटर ड्रॉप वाले क्वेश्चंस करवाए थे, ये वही क्वेश्चन है। देखो इसमें बच्चों तुम्हें दिया है वाटर ड्रॉप्स फॉल रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम 5 मीटर आवर, थर्ड ड्रॉप जस्ट लीव कर रही है। तो बच्चों वही डायग्राम बना लो, ये थर्ड ड्रॉप है, ये सेकेंड ड्रॉप, ये फर्स्ट ड्रॉप। बच्चों वही 1 3 5 चलता है, तो इसको x तो ये 3x। टोटल डिस्टेंस बच्चों क्या दी है, 5। तो इन दोनों का समीशन क्या होना चाहिए, 5। तो x इक्वल टू 5/4। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अब हमें इसकी हाइट निकालनी है। बच्चों बताओ कितनी है हाइट? कितनी है बच्चों, 3x। तो हाइट बच्चों तुम्हारे पास हो जाएगी 3 इंटू 5/4, 15/4। हाइट बच्चों कितनी हो जाएगी, 15/4। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? ठीक है ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। 7th बच्चों इसमें कोई डाउट? 8th बच्चों, 9th, 10th बच्चों। देखो बच्चों 10th बच्चों एक्सीलरेशन तुमको दिया है F0 1 माइनस T अपॉन कैपिटल T। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों मुझे बताओ एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन तुमको क्या देता है, ये वैसा का वैसा 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन T, 1 का इंटीग्रेशन T, 1 का इंटीग्रेशन T तो होगा, याद करो मैंने बोला भी था dt का इंटीग्रेशन T या 1 का इंटीग्रेशन T रट लो। 5 का इंटीग्रेशन 5t, 6 का इंटीग्रेशन 6t, याद आया? ठीक है। अब इस t का इंटीग्रेशन तो t²/2। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? तो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी। हमसे पूछा है कि ठीक है एट इंस्टेंट व्हेन f0 मतलब एक्सीलरेशन 0, तब वेलोसिटी बतानी। तो बच्चों वेलोसिटी बतानी है, कब बतानी है, जब ये 0 हो, तो इसे 0 करो। तो यहां से बच्चों जब सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल T। बच्चों ये चीज समझ पाए ना? इसको 0 के बराबर रखा, तो चाहो तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 1 माइनस t/t 0, 1 इक्वल टू t/t, तो t इक्वल टू t। यानी कि बच्चों में वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन कब निकालनी है, जब एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 मतलब t इक्वल टू t पे। तो अब इसमें t की जगह हम कैपिटल T रख देंगे। ये क्लियर है? अब t में से t/2 गए, क्या बचेगा, t/2। बस याद से फिर समझो, ये एक्सेलरेशन, उसका इंटीग्रेशन बच्चों याद करो मैंने लिखवा रखा है, आगे चलोगे तो डिफरेंशिएशन, पीछे आओगे तो इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए इंटीग्रेशन, 1 का t का t²/2। वेलोसिटी तो आ गई, लेकिन किस टाइम पे चाहिए, जब ये चीज 0, उसमें दिख रखा है f इक्वल टू 0 मतलब ये 0, इसे 0 किया तो t इक्वल टू t रखा बच्चों, इसमें t रखो तो t माइनस t/2, ये आंसर। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई डाउट? ठीक है, फिर देखो बच्चों 11th बच्चों इसमें कोई डाउट? 12th बच्चों 13। देखो बच्चों
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल ये है, डायगोनल। तो बच्चों डायगोनल के फॉर्म में फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। याद आया बच्चों? ठीक है, अब देखते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, एरिया हाफ इंटू ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी बच्चों लिखते हैं, हाफ तो बाद में निकाल लेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी बच्चों का निकालोगे तो बच्चों याद करो 3i j माइनस 2k, तो इसको लिखोगे i j k, 3 1 माइनस 2, 3 1 माइनस 2 बच्चों 1 माइनस 3 4। याद आया बच्चों ये मेथड कुछ? ठीक है ना। अब देखो बच्चों आई को बंद किया, इसको और इसको, तो 4 बच्चों 6, लेकिन माइनस में, बीच वाला माइनस में होता था, याद करो बच्चों। एक स्टेप बढ़ा देता हूं, आई थिंक आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। देखो आई, इसको बंद इसको बंद, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 4 माइनस जे, इसको इसको बंद करो तो क्या आएगा 3 1 माइनस 2 4 के 3 1 1 माइनस 3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? आई 4 माइनस जे 12 प्लस 2 प्लस के माइनस 9 माइनस 1 माइनस 2i माइनस 14j माइनस 10k। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब एरिया बच्चों अपने पास क्या होता है, इसी के मैग्नीट्यूड का आधा। बच्चों साइड के टर्म्स में तो सीधा सीधा मैग्नीट्यूड लिख लो, तो मैग्नीट्यूड बच्चों 4 196 100, तो बच्चों रूट 300, तो 10 रूट 3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब एरिया बच्चों तुम्हारे पास हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 5 रूट 3। तो एरिया बच्चों तुम्हारे पास क्या होगा, 5 रूट 3। तो बच्चों याद करो हाफ इंटू ए क्रॉस बी, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। तो बच्चों पहले हमने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वो ये आ गया। ठीक है ना बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब फिर देखते हैं बच्चों। बच्चों मुझे बताओ 14 नंबर इसमें डाउट बच्चों है? देख लेते हैं। देखो ये फोर्सेस हैं, F3 अप्लाइड कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन 0। ठीक है, एक्सीलरेशन 0 का मतलब होता है नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब बच्चों इन तीनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 0। तो हमसे बोला है कि बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे मतलब एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0। तो बच्चों इन तीनों का एडिशन 0 होना चाहिए, तो 3i प्लस 4j प्लस 2i माइनस 3j प्लस F3 क्या होना चाहिए, 0। तो बच्चों F3 तुम्हारे पास क्या आ गया, 3 2 5, उधर भेजा तो माइनस 5i, 4 में से 1 गए 1, उधर भेजा तो माइनस 1j। तो बच्चों माइनस 5i माइनस 1j सेकेंड आंसर। बताओ बच्चों कोई डाउट? ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत इसमें? चले आगे बच्चों। ठीक है, मुझे बताओ 15 नंबर बच्चों, इसमें कोई डाउट? देखो बच्चों वेलोसिटी ये है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है इतने टाइम के, ठीक है ना बच्चों? ठीक, देखो देखो बच्चों वेलोसिटी तुमको दी है 3t² बाई 2 प्लस 2। ठीक है,
बच्चों बताओ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या देगा? इंटीग्रेशन देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। तो 3t³/3 प्लस 2t यानी कि t³ प्लस 2t, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब बच्चों बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों x अपॉन टी, इसको इससे भाग दो t² प्लस 2। समझ पाए बच्चों? देखो इसका इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। अब एवरेज चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब किस टाइम के लिए चाहिए बच्चों? 2 सेकेंड के लिए। किस टाइम के लिए चाहिए? 2 सेकेंड के लिए। तो 2 सेकेंड इसमें रख दो, कितना आ गया? 6। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 6। बच्चों वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया एवरेज वेलोसिटी, अब बस टाइम की वैल्यू रख दी। ठीक है बच्चों? ठीक। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कोई डाउट है? देखो द डिस्प्लेसमेंट व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो बच्चों देखो डिस्प्लेसमेंट TQ माइनस 60² प्लस 3t प्लस 4, वेलोसिटी बच्चों 3t² 12t3, एक्सीलरेशन बच्चों फिर डिफरेंशिएट करो 60 माइनस 12। ठीक है, अब बच्चों एक्सीलरेशन को 0 कर दो, तो टाइम कितना आया बच्चों? 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो बच्चों इसमें 2 सेकेंड रख दो, 2³ 6, 2² 3 × 2 प्लस 4, तो बच्चों 8 माइनस 24 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 18, 18 में से ये गया -6, डिस्प्लेसमेंट बच्चों -6, डिस्प्लेसमेंट -6 बच्चों अपने पास एक ही ऑप्शन है, फोर्थ। बच्चों एक बार समझ पाए? एक बार डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वापस डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, उसे 0 किया तो टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसको यहां रख दिया, ये आ गया। बताओ बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है, ओके। ये था 17। बच्चों 18, इसमें कोई डाउट? ठीक है, यहां तक ठीक है ना बच्चों? ठीक। 18 बच्चों थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, इसको समझो बच्चों। ये x के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है? x के। तो मैं डिफरेंस बता रहा हूं, अगर ये होता तो एक्सीलरेशन बच्चों आप सीधा निकाल सकते थे dv/dt 2t प्लस 1। अब इन्होंने मान लो कब पूछा है? 2 पे, तो 2 रखते कितना आ जाता? 5। लेकिन बच्चों तब आता जब ये t लिखा होता, जब ये t लिखा होता, यहां t नहीं लिखा है, यहां x लिखा है। तो हो सकता है कुछ बच्चों ने इस तरह से सॉल्व किया हो, आंसर 5 निकाल दिया हो, बट वो गलत है। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब वो t² प्लस t लिखा हो, यहां x² प्लस x लिखा है। अब देखो बच्चों करोगे कैसे? हमें dv/dt चाहिए, तो इसमें चेन रूल लगाएंगे। याद करो बच्चों, x² का डिफरेंशिएशन 2x, और वापस x का करोगे तो dx/dt, x का बच्चों dx/dt, तो dv/dt बच्चों 2x प्लस 1 dx/dt। अब dx/dt का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी। dx/dt का क्या मतलब हो गया? वेलोसिटी। तो ये एक्चुअल में आंसर आएगा। अब ये इसमें वैल्यू रखेंगे, बट तरीका ये होगा। कई बच्चों ने क्या किया होगा? सीधा डिफरेंशिएशन किया 2x प्लस 1, उसमें x की वैल्यू रख दी 2,
आंसर 5, वो गलत है। वो अगर ऐसा लिखा होता तो वो सही होता। यहां हम चेन रूल लगाएंगे बच्चों, याद करो। तो एक्स स्क्वायर का 2x वापस x का किया dx बाई dt, x का dx बाई dt कॉमन ले लिया, ये dv बाई dt अपने पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन 2x प्लस 1, और वेलोसिटी बच्चों क्या है, ये रही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वेलोसिटी तो बच्चों क्वेश्चन में दे रखी है। अब इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो अब अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, तो बच्चों 5 और ये 6, तो फाइनल आंसर बच्चों होगा 30। तो बच्चों डिफरेंट क्वेश्चन था, हटके क्वेश्चन था, इस तरह से सॉल्व होगा। वापस मैं बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डीवी बाई डी टी, एक्स स्क्वायर का 2x वापस x का dx बाई dt, इस x का dx बाई dt, dx बाई dt कॉमन ले लिया, ये हो गया। dx बाई dt को ही हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने ऊपर से लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैंने वैल्यूज रख दी x की, तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना हो गया, 30। बताओ बच्चों, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है बच्चों, ठीक। अब बच्चों मुझे फिर बताओ 19 नंबर, इसमें डाउट देखो बच्चों, इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो ये भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, समझो। 19 x इक्वल टू t प्लस 5 की पावर -1। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी -1 t प्लस 5 की पावर -2। याद करो बच्चों, n t n -1। अब वापस डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलेशन, तो -1 -2 t प्लस 5 की पावर -3। बोलो बच्चों, यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है। अब बच्चों हमें प्रोपोर्शनलिटी पूछनी है, एक तो डिस्टेंस के टर्म्स में और एक वैसे, डिस्टेंस के टर्म्स में और एक वैसे। ठीक है, तो बच्चों अब समझो, ये चीज किसके बराबर है, x के, तो 2 t प्लस 5 की पावर -3। 2 बच्चों ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हो, -1 वाले को लिख सकते हो x, तो -3 वाले को क्या लिखोगे, t प्लस 5 की पावर -3, तो इसका क्यूब कर दो, क्यूब कर दो तो x क्यूब किसके बराबर आ गया इसके, तो किसके प्रोपोर्शनल आया, x क्यूब के। अब x क्यूब के बच्चों अपने पास डिस्टेंस में स्क्वायर और -2 है, जो कि मैच नहीं कर रहा, जो कि मैच नहीं कर रहा, तो वो दोनों तो गलत हो गए। अब अगर मैं ये वाला देखता हूं, वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी वाला, तो उस चीज को बच्चों अब देखो, ये था वेलोसिटी में बच्चों देखोगे तो ये -2 है, इसका रूट लोगे तो यहां क्या आ जाएगा, हाफ, यहां क्या आ जाएगा, हाफ। तो t प्लस 5 की पावर -1 किसके बराबर है, v की पावर हाफ। t प्लस 5 की पावर -1 किसके बराबर है, v की पावर हाफ। तो बच्चों अब ध्यान से देखना, a 2 t प्लस 5 की पावर -1 किसके बराबर है, v की पावर हाफ, और उसका क्यूब करोगे तो बच्चों किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, v की पावर 3/2। एक बार फिर बता रहा हूं बच्चों, देखो एक डिफरेंशिएशन, दो डिफरेंशिएशन, ये तो सीधा सा हो गया, प्लस हो गया, -3 है तो बच्चों क्यूब करो, यहां -3 किसके बराबर आ गया, x क्यूब, तो आंसर x क्यूब। वो तो मैच ही नहीं कर रहा, गया काम से। अब इसको देखो, इसी को बच्चों तुम प्रोपोर्शनलिटी वाइज लिख सकते हो, v की पावर हाफ t प्लस 5 की पावर -1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ -1 यहाँ हाफ, यहाँ -1 यहाँ हाफ। तो अब इस t प्लस 5 की पावर -3 इस क्यूब कर दो आप, तो 3/2 t प्लस 5 की पावर -3। तो इस t प्लस 5 की पावर -3 की जगह क्या लिख सकते हो, v की पावर
3/2, v की पावर 3/2, सीधा क्या लिख सकते हो, v की पावर 3/2। तो किसके प्रोपोर्शनल आ गई, अभी समझ पाए। अब मैच करो, तो आंसर बच्चों कौन सा मैच कर जाएगा, सेकंड। आंसर कौन सा मैच कर जाएगा, सेकंड। तो नो डाउट बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चन काफी अच्छे और थोड़ा हटके हैं। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत। फर्दर बच्चों देखो 20 बच्चों 20, इसमें बच्चों कोई डाउट। देखो बच्चों एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देता है, वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन बच्चों क्या है, 3t + 3, यही है ना, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या देगा, वेलोसिटी। तो 3t² + 3t, 3t² + 3t, यानी कि आंसर फर्स्ट। एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, तो बस ये आंसर खत्म। ठीक है ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ठीक बच्चों, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, बस ये आंसर हो गया खत्म। अब फिर देखो बच्चों 21, इसमें बच्चों कोई डाउट, 21 में है क्या, बोलो है तो। देखो ए वुमेन वॉक 250 मीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो बच्चों नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, और कितना चल रही है, 250, ठीक है। देन 175 ईस्ट, इधर ईस्ट, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये 30, ये 30, तो बच्चों इसको उठा के यहां चिपका दो। 175 ये है, तो इधर ही 175 होगा। देखो अलग डायग्राम बनाता हूं, ये 250, ये 175, ये 30 है, तो बताओ ये कितना हुआ, 60। बच्चों दो वेक्टर का एडिशन करना है और एंगल कितना है, 60, तो वही a² + b² + 2ab cos थीटा लगाते हैं। समझ गए ना बच्चों। तो बच्चों आप देखो 175 और 250, इसमें से 25 तो कॉमन आ जाएगा, तो उसको तो अलग कर लिया। बचा क्या, 25 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 7, तो a², यहां बचेगा 10, b², 2 × a × b, और cos 60 बच्चों हाफ। तो बच्चों अब 100, 149 और 70, 149 और 70 बच्चों कितने हो जाएंगे, 219, 219 और 25। आंसर बच्चों अब क्या होना चाहिए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो अजीब क्वेश्चन दे दिया। फिर आंसर बच्चों क्या दिया है, ये आंसर नहीं, वो तो बाद में सोचेंगे। आंसर क्या दिया है इन्होंने, देखो एक बार आंसर अगर हो। चलो खैर, वैसे अगर अप्रोक्सीमेट निकालें तो किया तो वैसे सही है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 370, 370। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करते हैं, या अप्रोक्सीमेट बच्चों निकालें तो 225 का अंडूड होता है 15, 225 का अंडूड क्या होता है 15। तो एक बार इसको 15 मान लेते हैं, तो 15 × 25, 15 × 25, तो 25 × 15, 375, और आंसर 370 दिया है, तो वो मैच तो कर जाएगा। पर अगर मान लो हम फिर भी कैलकुलेटर से और बेटर करना चाहें, अप्रोक्सीमेट तो बच्चों ये आ रहा है, पर और अगर थोड़ा बेटर करना चाहें, फोर्टीन पॉइंट 14.798,
बच्चों सही है, जैसे इसका अंडर रूट अगर एग्जैक्ट निकालोगे तो इसका अंडर रूट बच्चों एग्जैक्ट निकालोगे तो आएगा 14.798 और मल्टीप्लाई जब करोगे तो 369.95, तो 370 वो आ रहा है। हालांकि कैलकुलेशन बच्चों ऐसी है कि जो शायद कर पाना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन बच्चों ये मान के चलो जो ओरिजिनल एग्ज़ाम है उसमें भी कई बार इस तरह का डेटा आ जाता है, तो वो ठीक है, वो जो अप्रोक्सीमेट निकाल के या जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है वो कर पाएगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा। बट ओरिजिनल एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो होता है तो फिर जैसा भी है सबके लिए वो, तो ठीक है ना। तो आंसर बच्चों इसमें सही है 370, वो गलत नहीं है, ठीक है ना। बस ये कि कैलकुलेशन बहुत अजीब सी थी, क्योंकि रूट में 219 फंस गया, वो निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है बच्चों। चले आगे, ठीक बच्चों। अब मुझे बताओ 22, इसमें कोई डाउट? देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q एक्टिंग एट ए एंगल, ये बच्चों ये तो सिंपल सा ही है। देखो रिजल्टेंट कितना दिया है, रूल 13Q, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ और cos 60 हाफ। अब स्क्वायर करो तो 13Q स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस PQ, इसको इधर लाओ 12Q स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस PQ। थोड़ा सा और करना है, क्या निकालना है, PYQ। तो बच्चों क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर से, तो 12 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, पी बाई क्यू। समझे बच्चों मैंने क्या किया, क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको बच्चों x मान लेता हूं। अब हमें इनडायरेक्टली क्या निकालना है, x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 0। फैक्टर बच्चों देखोगे तो प्लस 3x माइनस एक्स, प्लस 3x माइनस 2x, कुछ मिस्टेक, हाँ 4 और वो होगा, गलत लिखा है बच्चों, क्या होगा, प्लस 4x माइनस 3x। अब x बच्चों यहां से आएगा -4 एंड 3, तो बच्चों इसमें 3 सही माना जाएगा, क्योंकि p और q मैग्नीट्यूड होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं तो उनका रेशियो नेगेटिव नहीं होगा, तो सही आंसर क्या माना जाएगा, 3। आंसर शायद वही होगा, बताओ बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत, ठीक है ना बच्चों। फिर बताओ 23, इसमें कोई दिक्कत, 23 देखो, a stone thrown vertically upward when particle is at half of maximum height, its speed is 10। मैक्सिमम हाइट बच्चों बतानी, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों पार्टिकल को फेंक दिया, यहां मान लो बच्चों वो h पे है, तो उसकी स्पीड 10 और ये हाइट कितनी है h, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट हो गया, स्पीड 10। बच्चों मुझे बताओ 10 से फेंका है या 10 स्पीड है, तो ऊपर जाने का टाइम, 10 स्पीड है, ऊपर जाने का टाइम 1 सेकेंड, तो यहाँ टॉप पॉइंट पे बच्चों वो 1 सेकेंड पे पहुंच जाएगा। अब टॉप पॉइंट पे बताओ स्पीड क्या होगी, 0, तो 10 0, एवरेज कितना हुआ 5, तो कितना चलेगा 5 × 1 5, तो बच्चों ये 5 मीटर, तो ये भी कितना होगा, तो हाइट कितनी हो गई, फिर समझो बच्चों यहाँ स्पीड 10 है, तो ऊपर जाने का टाइम 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में एवरेज स्पीड इनटू टाइम कितना चलेगा 5, तो ये 5 है, तो ये भी कितना होना चाहिए 5, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 10। और भी कई तरीके हो सकते हैं, s इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उससे हाइट निकाल लो तो भी वही आएगी, कर सकते हो, बताओ बच्चों। ओके 23 के बाद 24, इसमें कोई डाउट,
25 बच्चों, ठीक है, ओके। अब बच्चों मुझे बताओ इसमें और कोई कंफ्यूजन पेपर में? बच्चों कोई आंसर करेक्शन मिला क्या? कोई भी आंसर करेक्शन नहीं है ना? ठीक है। अब बच्चों पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है, नेक्स्ट टर्म पे बच्चों क्या करना है वो समझो। नेक्स्ट टर्म नहीं, मतलब मेरा मतलब ये है कि अभी तो खैर क्लास है पर ऐसे ही बता रहा हूँ। हाँ बच्चों, पहले भी मैंने पेपर के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, तो वो फॉलो करना, सारे क्वेश्चंस वापस सॉल्व करने, जिन क्वेश्चन में आप अटक रहे हो उनको बार बार प्रॉपरली अच्छे से सॉल्यूशन बना के लिखना है, उसकी टैगिंग करके रखनी है कि भाई इस कॉपी के इस पेज नंबर पे है, और जो भी सिली मिस्टेक है उसे प्रॉपरली रेड पेन से लिखना है और उसे प्रॉपरली एनालाइज करना है। वो बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। केवल पेपर देते रहोगे, नंबर कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ भी उसमें आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेपर को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अभी कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों होमवर्क में कुछ था क्या? नहीं था, ठीक है। तो बच्चों हम टॉपिक अपना जो चल रहा था वो था बच्चों अपना रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी में बच्चों हम आगे थोड़ा सा और चीज़ें देख रहे हैं। तो बच्चों उसी में एक बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जैसे पेज 132 बच्चों, पेज 132 क्वेश्चन 30, एक बार बच्चों ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। पेज 132 क्वेश्चन 30, ठीक है बच्चों, एक बार ट्राई करो, मैं डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लिख रखा है बच्चों, अटेम्प्ट करो। ओके तुम्हारे पास शायद अभी मॉड्यूल नहीं होगा, है ना? देखो अभी आई थिंक इसमें तो तुम शायद समझ भी नहीं पा रहे होंगे कुछ, है ना? कोई नहीं, जितना थोड़ा बहुत समझ पाओ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टर्म से या उसके एक आध नेक्स्ट टर्म पे और एक आध दो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और समझ में आने लगेगा। अभी तो आप या तो कोई और सब्जेक्ट का साथ साथ पढ़ना चाहो वो पढ़ लो, जितना थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो वो पढ़ लो, या चाहो तो लाइब्रेरी में बैठना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि आपको अभी थोड़ी और बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आप उसमें आ पाओगे। ठीक है ना सर? जो आप नोट्स भेजे सर वो कंप्लीट हो गए। अच्छा चलो अच्छी बात है, तो वही एक दो दिन में मैं और बैकअप क्लास लेके फिर आपको बराबर करवा दूँ, पर अभी ये मान के चलना कि शायद ही कुछ समझ में आए। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना, चाहो तो बैठ लेना, जितना समझ पाओ, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहो या लाइब्रेरी में जाना चाहो। ठीक है, हाँ तो ये बोल रहा हूँ, जैसे हो सकता है अभी शायद कुछ समझ में ना आए तो देख लेना, या तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेना, या चाहो तो लाइब्रेरी में जाना चाहो लाइब्रेरी में चले जाना, या जितना समझ पाओ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह, उतना जो आपको ठीक लगे वो फिर मैं थोड़ा बहुत और बैकअप करवा के फिर वो हो जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, क्वेश्चन जो मैंने दिया था पेज 132 क्वेश्चन 13, ए बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड, ये एक्सीलरेशन ये है, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। तो बच्चों तुमने 50 की रफ्तार से फेंका है, ऐसे जा रही है, ठीक है बच्चों। अब हैंड राइज करें जिससे ये सॉल्व हो गया हो। ओके प्रज्ञा आप मुझे बताओ क्या किया है? अच्छा टोटल टाइम कितना आया?
ऊपर जाने का टाइम, ठीक है। आगे आप बताओ। एस फर्स्ट कैसे निकाला? ठीक है, आ जाएगा। और अक्षर, ओके, और ठीक है, और कोई? ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जो बताए वो सभी मेथड सही है। अब बच्चों बच्चों एक ही क्वेश्चन के बहुत से मेथड हो सकते हैं, जो आपको क्लिक कर जाए सब सही है, ठीक है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, वो अलग मेथड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सही है। देखो बच्चों, 50 से फेंका, हर एक सेकंड में 10 वेलोसिटी कम होती है, तो बताओ ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लेगा? 5 सेकंड। तो बच्चों ये 5 सेकंड में ऊपर पहुंच गया। अब अभी 50 से फेंका है बच्चों, बताओ 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी? 40। कितनी हो जाएगी? 40, ठीक है। हर एक सेकंड में 10 कम होती है, तो एक सेकंड के बाद 40। तो बच्चों बताओ 50 40 एवरेज कितना आएगा? एवरेज कितना आएगा? 45। तो बच्चों इस हिस्से में वो कितनी चलेगी? 40 प्लस 50/2 इंटू 1 यानी कि 45। बताओ बच्चों, तो पहले सेकंड में कितना चल लिया? 45। अब बच्चों 5 सेकंड पे पहुंच गया, उससे एक सेकंड पहले उसकी रफ्तार क्या रही होगी? 10। उससे एक सेकंड पहले रफ्तार क्या रही होगी? 10। और टाइम क्या रहा होगा? 4। अब बच्चों इसमें देखो, टॉप पॉइंट पे रफ्तार क्या होगी? 0। तो एवरेज बच्चों 10 प्लस 0/2 इंटू टाइम 1 5, ये आ गया। या बच्चों जैसे अभी इन्होंने बताया वो भी कर सकते हो, नीचे जब आएगा तो 5 15 25 35 45, तो जो फर्स्ट सेकंड में चलता है वही यहाँ चलेगा, तो 45 और इधर 5, कैसे भी कर सकते हो। तो रेशो बच्चों 1:9 या 9:1, जिससे जिसका पूछा हो। समझ पाए बच्चों? बोलो बच्चों, अभी इसमें कोई दिक्कत? ठीक है ना बच्चों? ओके। अब बच्चों नेक्स्ट फिर इसमें ट्राई करो, पेज 132 क्वेश्चन 12, पेज 132 क्वेश्चन 12। तो बच्चों मैं ट्राई ये करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मॉड्यूल के यहीं डिस्कस हो जाए आपको, लेकिन घर पे जाके उसे वापस करके देखना, क्योंकि जनरली मैं ये देख रहा हूँ कि होमवर्क अगर मैं दे रहा हूँ तो कोई घर जाके कर ही नहीं रहा है, तो उससे फायदा ये रहेगा एटलीस्ट यहाँ पे तो कर लोगे। पेज 132 क्वेश्चन 12 बच्चों, पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं अभी? ठीक है। A ball is thrown upward from foot of tower. Ball crosses top of tower twice in interval of 4 seconds and ball reaches ground after 8 seconds. ठीक है? Then height of tower in meter. बच्चों करो एक बार अपने हिसाब से। बच्चों सेल्फ से अटेम्प्ट करना है बिना आवाज किए। बच्चों ये बताओ, इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप में से किस किस का छूटा हुआ है? इंटीग्रेशन, अतुल, राहुल, आप और कोई बच्चों जिसको इंटीग्रेशन में डाउट हो? प्रज्ञा तुम्हारा किया हुआ है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन याद रहे, करवा दिया था ना इंटीग्रेशन? ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, तो होपफुली अभी एक आध दिन में मैं इंटीग्रेशन की क्लास रखूँगा, हो सकता है वेडनेसडे रखूँ। हाँ, इंटीग्रेशन वाला पार्ट रखूँगा, तो उस हिसाब से देख लेंगे। डिफ्रेंशिएशन मैंने तुम्हारा भी करवा दिया था, है ना? ठीक है, ओके।
132 क्वेश्चन 12 बच्चों ये हुआ किसी से? ओके अक्षत बोलो। ठीक है ठीक है, और कोई? सही है अक्षर। देखो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, अब देखो बच्चों, बच्चों क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया है? क्वेश्चन में बच्चों तुम्हें ये दिया है कि एक बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे गई और वापस आ गई, तो 8 सेकंड के बाद बच्चों वापस आ रहे, बच्चों 8 सेकंड के बाद वापस आ रहे, ये क्लियर है? अब बच्चों यहां कोई टावर है, उस टावर को 4 सेकंड के इंटरवल में क्रॉस कर रही है, तो बच्चों यहां से यहां तक का टाइम कितना है? 4 सेकंड। यहां से यहां तक का टाइम 4 सेकंड। तो बच्चों बताओ यहां से यहां तक का टाइम अगर 4 सेकंड है तो ऊपर जाने वाला टाइम कितना रहा होगा? तो अब बच्चों सब 8 सेकंड में वापस आ गई, तो टॉप पॉइंट का टाइम 4 सेकंड। ये टाइम बच्चों कितना है? 4 सेकंड। तो 2 सेकंड इधर 2 सेकंड इधर, तो 4 सेकंड ये है, तो इसको बच्चों क्या लिखोगे? इसको बच्चों क्या लिखोगे? 2 सेकंड। और इसको क्या लिखोगे? 6 सेकंड। अब चेक करो, 0 पे फेंका, 4 सेकंड में टॉप पे, 8 सेकंड पे बॉटम पहुंच गया, 8 सेकंड पे नीचे आ गया। टावर को 4 सेकंड में क्रॉस करना चाहिए, तो 2 और 6 क्रॉस कर रहा है, वो भी सही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अब हमें बच्चों ये हाइट निकालनी है, ये हाइट बच्चों निकालनी है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब हाइट मुझे निकालनी है, तो अब मेरे ऊपर है मैं कैसे सॉल्व करूं? 5, 15, 25, 35, तो 2 सेकंड तो बच्चों यहीं खर्च हो गए, तो ये अपनी हाइट आ गई 5, 15, 25, 35। तो हाइट बच्चों कितनी आ गई? 60। और भी कई मेथड्स हो सकते हैं, समझ पाए बच्चों? 8 सेकंड में वो नीचे आ गया, तो 4 सेकंड में टॉप पे होना चाहिए। इसको 4 सेकंड के इंटरवल में क्रॉस कर रहा है, तो 2 सेकंड इस तरफ 2 सेकंड इस तरफ, तो 4 इधर है, 2 सेकंड इधर मतलब 6 सेकंड, 2 सेकंड इधर मतलब 2 सेकंड। अब टॉप से नीचे गिर रहा है 4 सेकंड के लिए, तो वही 5, 15, 25, 35, ये हाइट बच्चों कितनी हो जाएगी? 60 मीटर। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? नहीं नहीं, देखो टोटल टाइम ही 8 सेकंड दे रखा है ना, टोटल टाइम 8 सेकंड हो, तो 4 सेकंड इधर होने चाहिए, 4 सेकंड इधर, और इसको 4 सेकंड के इंटरवल में क्रॉस कर रहा है, तो एक बार जाते समय क्रॉस कर गया, एक बार आते समय, तो 2 सेकंड इधर 2 सेकंड इधर, तो ये 2 ये 6। देखो आराम से, जहां भी कंफ्यूजन लग रहा हो बच्चों बताओ, समझ पाए इसे? परी समझ पाए? कोई भी डाउट बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें आप देखो बच्चों, पेज 139 क्वेश्चन 9 लग रहा है बच्चों मतलब 9 है। ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यही है ना बच्चों? ठीक है ना बच्चों, यही है पेज 139। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट, यही है। T1 T2 वाले ऑप्शंस हैं, हाँ ठीक है, करो बच्चों। कुछ इसी तरह का है बच्चों। बच्चों लगभग यही क्वेश्चन है, जैसे अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बताएं तो पार्टिकल को फेंका,
ये 2 सेकंड किसी हाइट पे आने पे ले रहा है, तो एक तरीके से t1 कितना हो गया 2 सेकंड, और फिर चलता रहता है, t2 टाइम नीचे आने में ले रहा है, t2 टाइम नीचे आने में ले रहा है। तो आपको क्या बताना है, आपको बच्चों इसकी हाइट बतानी है। तो लगभग इसी तरह का है, बट ये नंबर्स में था, वो वेरिएबल्स में। करो बच्चों एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूं। जैसे बच्चों यहां तक का टाइम तुम्हें दिया है t1, और बच्चों याद रहे ये पूरा टाइम क्या दिया है t2। बच्चों ये टाइम दिया है t1, और इसके बाद का ये टाइम है t2। तो बच्चों बताओ टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या होना चाहिए? टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या होना चाहिए? t1 प्लस t2। अब दिमाग लगाओ, फिर देखते हैं। वेरिएबल में बच्चों क्वेश्चन को समझ पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो भले लाइब्रेरी में अपना पढ़ लेना। ठीक है, ठीक, दिक्कत लगे तो भले लाइब्रेरी में पढ़ लेना अपना, क्योंकि अभी हो सकता है कुछ भी समझ में ना आ रहा। हो पाया बच्चों किसी से? ओके, बताओ बच्चों अगर हो पाया हो। ओके बच्चों, चलो मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों मुझे बताओ, ये टाइम t1 फेंका बी पॉइंट पे t1 पे, और उसके बाद ये पूरा टाइम t2 है, पूरा टाइम t2 है। तो बच्चों बताओ टोटल टाइम क्या हुआ? टोटल टाइम ऑफ जर्नी बच्चों t1 प्लस t2। बच्चों टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या हुआ? t1 प्लस t2। तो बच्चों टॉप पॉइंट पे किस टाइम पे होगा? चलो अभी देखते हैं टॉप पॉइंट पे किस टाइम पे होगा। टॉप पॉइंट पे बोलो बच्चों, टोटल टाइम t1 प्लस t2 बाई 2। जैसे 20 सेकेंड है तो टॉप पॉइंट पे कब होगा? 10 सेकेंड। 50 सेकेंड है तो टॉप पॉइंट पे 25 सेकेंड। t1 प्लस t2 है तो ये वाला टाइम बच्चों क्या होगा? t1 प्लस t2 बाई 2। ये क्लियर है बच्चों? ये वाला टाइम हो गया t1 प्लस t2 बाई 2। इसमें कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है ये। अब बच्चों फिर देखो, ये टाइम t1 प्लस t2 बाई 2 है। इसको बच्चों मैंने कुछ नाम दे दिया एक तरीके से, कुछ t नॉट बोल देता हूं। क्या नाम है? t नॉट।
तो बच्चों अगर ये टाइम टी नॉट है, या चलो जो है वही बना लेता हूँ, T1 प्लस T2/2, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों अगर मैं ये बड़ी हाइट निकालता हूँ, बड़ी हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, तो बच्चों नीचे आने में, ऊपर से नीचे तक आने में क्या टाइम लग रहा है? T1 प्लस T2/2, यही टाइम लग रहा है। तो इतने टाइम में वो कितना नीचे आएगा? टॉप पॉइंट पे स्पीड 0, तो हाफ जी। बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? ऊपर से नीचे आने में बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ जी, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों वो यहां से नीचे आ रहा है, तो बच्चों अब ध्यान से देखो, इतना टाइम कितना है? केवल ऊपर जाने का टाइम, T1 प्लस T2/2। ये टाइम कितना है? T1। तो ये टाइम कैसे निकालोगे? T1 प्लस T2/2 माइनस T1। तो बच्चों ये टाइम अगर मैं लिखता हूं, इतना टाइम, टाइम ऑफ B टू T क्या होगा बच्चों? T1 प्लस T2/2 माइनस T1, यानी कि T2 माइनस T1/2। बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों टाइम B टू T जो होगा, क्या वही टाइम T टू C होगा? इक्वल टू टाइम T टू C। इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों मुझे फिर बताओ, T से लेके C तक का टाइम कितना है? T से लेके C तक का टाइम, ठीक है। तो अब अगर मैं ये हाइट h1 मानता हूं, तो h1 बच्चों वही हाफ g T2 माइनस T1/2 का स्क्वायर सेकेंड। अब बच्चों मुझे ये हाइट निकालनी है, मान लो ये हाइट है स्मॉल h, तो बच्चों स्मॉल h तुम्हारे पास क्या होगी? h माइनस h1। तो इन दोनों को सेपरेट करोगे तो हाफ जी, 2 का स्क्वायर 4, वो कॉमन आ गया बच्चों, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर कट गए, 2T1 T2 माइनस 2T1 T2, 2T1 T2 माइनस 2T1 T2, सेपरेट करोगे तो उल्टा जुड़ के क्या हो जाएंगे? 4T1 T2। तो यहाँ क्या बचेगा? 4T1 T2। तो फाइनली बच्चों हाइट क्या आ जाएगी? 4 इससे कट गए, तो G T1 T2/2। समझ पाए बच्चों? एक बार फिर बताता हूँ, T1 ये टाइम, T2 ये टाइम, टोटल टाइम T1 प्लस T2, तो टॉप पॉइंट का टाइम T1 प्लस T2/2। तो वो हाइट निकाली हाफ जी टी स्क्वायर से, हाफ जी T1 प्लस T2 का बाई 2 का होल स्क्वायर निकल आई, ठीक है। अब बच्चों ये टाइम है T1 प्लस T2/2, ये टाइम है T1, तो ये टाइम होना चाहिए सब्ट्रैक्शन, वो ये आ गया। अब ये टाइम आ गया तो बच्चों ये टाइम भी वही टाइम है, तो ये हाइट कितनी आएगी? हाफ जी टी स्क्वायर से ये निकल आई। अब मुझे ये हाइट निकालनी है, तो कंप्लीट हाइट में से ये हाइट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई तकलीफ लग रही? क्लियर है बच्चों? कर लो फटाफट। अब इसमें बाद बच्चों, इसमें आप देखना, जिसका हो जाए बच्चों पेज 150 क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करें। पेज 150 क्वेश्चन 4, पेज 150 क्वेश्चन 4। वन 150 क्वेश्चन 4।
बच्चों बताओ, फोर्थ रीड कर लिया बच्चों? अभी जो किया था वही है, आंसर क्या हो जाएगा वो दे ही रखा है, वो तो प्रूफ वाला है। समझ गए ना बच्चों? अभी जो क्वेश्चन किया वही है। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे आप दोनों भी थोड़ा देखना, आप थोड़ा सा समझ जाओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? इसे बच्चों हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बच्चों, इसे मैं हटा रहा हूं। ठीक, तो पृथ्वी है, रोहित, हाँ रोहित है, ओके। रोहित तुम मुझे बताओ, t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? t की पावर n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला बोलो रोहित। ओके, तुम बताओ। नहीं, देव तुम्हारा नाम देवी है ना? हाँ। प्रशांत कहीं दिख रहा है? प्रशांत, हाँ प्रशांत तुम बताओ। ओके, तुम्हारा क्या नाम था? हाँ अंकुश तुम बताओ। ओके, चलो खैर कोई नहीं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट? तो बच्चों एक दो बेसिक फॉर्मूले थोड़ा सा रिवाइज करवा के फिर मैं इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों अभी हेडिंग बच्चों ये कंप्लीट कर लिया ना? हेडिंग बच्चों इस तरह से लिख लो, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिया बच्चों? इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, यहां तक ठीक है ना बच्चों? ठीक है, अब बच्चों देखो, एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों, ये t की पावर n dt, बच्चों बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस एक कॉन्स्टेंट c, t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 1 dt, इसी का मतलब होता है dt, इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा? t। तो बच्चों नॉर्मली बोलेंगे हम ये कि dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, dt का इंटीग्रेशन t, पर मतलब क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन है t और साथ में एक कांस्टेंट c। अब बच्चों 1 का इंटीग्रेशन t है तो 5 का इंटीग्रेशन, 6 का इंटीग्रेशन, -3 का, 1/3 का, 1/3t। क्लियर है? तो ऐसे बच्चों अगर मैं इन जनरल बोलता हूं तो k dt, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? kt प्लस c। समझ गए बच्चों? तो मेनली बच्चों ये तीन फॉर्मूले अपने हाल फिलहाल काम में आएंगे। इतना क्लियर है बच्चों? इसमें बच्चों कोई कंफ्यूजन? प्रशांत क्लियर है? ठीक है, अंकुश तुम्हें क्लियर है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब बच्चों मैं इसमें आगे डिस्कस कर रहा हूं, फिर वो समझते हैं। ठीक है ना? अब याद करो बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था एक्स वी ए, ये बच्चों लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस रिवाइज करवा। एक्स से वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन, वी से एक्सीलरेशन, ए से वेलोसिटी, वी से एक्स। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस की हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, बस इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो बच्चों अब हम इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इंटीग्रेशन पे बेस्ड होंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब बच्चों हम एग्जांपल इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें बस ये तो बच्चों लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, वो भी बच्चों वैसे लिखा हुआ है, बट जो भूल गए हो वो बस लिख सकते हैं और कुछ नहीं। एग्जाम्पल बच्चों इसमें लिख लो, एग्जाम्पल
बच्चों एक्सीलरेशन मैंने तुमको दिया 4। एक चीज बच्चों और लिख लो जिसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। मान लो बच्चों जैसे केवल t लिखा है, t, तो t का मतलब होता है बच्चों t की पावर 1, t की पावर 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, n + 1 अपॉन n + 1, इंटीग्रेशन क्या आएगा t²/2 + c। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, अब देखो बच्चों 4t³ + 2t + 1, इसे बच्चों लिख लो। तो ए क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, आपका नाम क्या है पीछे? तो थोड़ा आगे आ जाओ, एक बेंच आगे आ जाओ, इतना कोई दिक्कत तो नहीं ना? दिख तो रहा है? ठीक है, बच्चों कर लिया इतना? ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सा है, कर लो। बताओ क्या आ रही? कितनी? वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके बच्चों, जिससे होता है वो हैंड राइज करे, आंसर डायरेक्टली नहीं बोले। अक्षर बोलो। ठीक है, और कोई? बच्चों देखो, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देता है? वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का बच्चों इंटीग्रेशन क्या देगा? वेलोसिटी। 4 वैसा का वैसा। अब t की पावर n का इंटीग्रेशन बच्चों n + 1 अपॉन n + 1, t की पावर n का इंटीग्रेशन n + 1 अपॉन n + 1। फिर 2 बच्चों t का इंटीग्रेशन t²/2, 1 पावर है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा? t। अब बच्चों 4 4 कट गए, तो यहां क्या बचा? t की पावर 4, 2 2 कट गए, t² + t, और बच्चों एक कांस्टेंट c। तो बच्चों सबका मिला के एक कांस्टेंट c लिख दिया। अब बच्चों c की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू, तो बच्चों जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वही c होता है। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वही c होता है। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वही c होता है। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों बताओ, इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, तो c तुम्हारे पास क्या होगा? 0। अगर वो इनिशियल वेलोसिटी 5 देता तो c कितना होता? 5। 10 देता तो 10। समझ गया बच्चों? तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वही अपना c होता है। ये चीज क्लियर है? अब कई बार क्या होता है कि वो बच्चों, एक तो मैंने ये बताया, कई बार हम डायरेक्टली c आपको नहीं देता, इनडायरेक्टली दे देता है। जैसे आपको बोल दिया, यहां तो बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डायरेक्टली मिल गया। कई बार वो आपको ये बोल देता है कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी 5 है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी 5 है, तो आप क्या करोगे? यहाँ 5 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, तो c निकल आएगा। तो वो इनडायरेक्टली आपको c निकालने का मेथड दे देता है, बट वैसे c का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये चीज क्लियर है? तो बच्चों c = अपने पास अभी कितना है? 0। तो v बच्चों कितना आ गया? t की पावर 4 t² t। ये आंसर हो। एक बार बच्चों मैं फिर बता रहा हूं, a 4t³ + 2t + 1, t³ का इंटीग्रेशन ये आ गया, 3 + 1 3 + 1, 1 + 1 1 + 1 या t²/2, 1 का t। c की वैल्यू बच्चों कितनी है? 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज c। बच्चों अभी ये क्लियर है?
ये आंसर आ गया। अब बच्चों अगर वो पूछता है कि 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, बताओ क्या आएगी? बच्चों t की जगह 1 रखोगे तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया? 3। बच्चों पूछा 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, क्या आएगी? देखो 2 की पावर 4 16 प्लस 2 का स्क्वायर 20 प्लस 2 22। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बच्चों 22। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, ये समझ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, एक्सीलरेशन बच्चों मैंने तुम्हें दिया 3t² प्लस 1, इसे लिख लो बच्चों। एक्सीलरेशन बच्चों 3t² प्लस 1। लिख लिया बच्चों? अब बच्चों इसमें लिखो फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम if at t equal to 2 second, if at t equal to 2 second velocity is 4 meter per second। एक्सीलरेशन बच्चों ये रहा, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एट t, if at t equal to 2 second velocity is 4 meter per second। तो बच्चों इसे ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? जस्ट एक सेकंड करो बच्चों, बच्चों भी देखते हैं, कर लो। ओके बच्चों, कर लिया? ठीक है। अब बच्चों एक सेकेंड रुकना, हैंड राइज करें जिनसे सॉल्व हो गया। ओके अतुल तुम बताओ। आपका C-6 आया और फाइनल आंसर? चलो कोई नहीं, तुम बताओ आशीष। नहीं, V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, जैसे अभी हमने ये आंसर निकाला तो ये क्या है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। उस तरह से फाइनल आंसर क्या निकला? हाँ बोलो। TQ + T-6। देखते हैं बच्चों, ठीक है? अब देखो बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो बच्चों, इसे अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, इसका TQ/3, 2 + 1 / 2 + 1 TQ/3। बच्चों 1 का इंटीग्रेशन T, 1 का इंटीग्रेशन T और साथ में एक C, तो वेलोसिटी बच्चों क्या हो गई? TQ
प्लस टी प्लस सी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब बच्चों सी निकालना है। अगर वो हमें डायरेक्टली इनिशियल वेलोसिटी दे देता, मान लो वो बोलता कि इनिशियल वेलोसिटी 3 है, तो सी की जगह 3 रख देते, 5 है तो 5 रख देते, 0 है तो 0 रख देते। लेकिन उसने डायरेक्टली हमको सी नहीं दिया, इनडायरेक्टली निकालने का रास्ता दिया है। तो उसने हमसे कहा है कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी 4 है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी 4। तो बच्चों एट t इक्वल टू 2 v इक्वल टू 4, इसमें रखो 4 2 का क्यूब प्लस 2 c। तो बच्चों देखो 4 प्लस 8 प्लस c, तो c बच्चों -4 आना चाहिए। अच्छा 8 प्लस 2 10, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो गया 10 प्लस c, c -6। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब c बच्चों -6 आ गया, इसको बच्चों तुम इस इक्वेशन में रख दोगे, इस इक्वेशन में रख दोगे तो फाइनली जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा। अभी बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत? हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। c निकालने के लिए बच्चों इन्होंने हमें दिया था 2 सेकंड पे वेलोसिटी 4 है, तो वेलोसिटी की जगह 4, टाइम की जगह 2, c आ गया -6, ये आंसर आया। बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान से वापस क्वेश्चन को देखो बच्चों, मैं इसमें पूछता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ क्या है, 0 रखो, क्या आ रही है -6। तो वही बच्चों मैंने बताया था कि एक्चुअल में c का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसमें टाइम 0 रखो, इनिशियल का क्या मतलब होता है टाइम 0, तो -6। अब बच्चों मैं पूछता हूं 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, -4। बच्चों टाइम की जगह 1 रखोगे तो 1 + 1 -6 यानी कि -4। बच्चों मैं पूछता हूं 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो बच्चों वो क्वेश्चन में ही दे रखा है 2 सेकंड में वेलोसिटी 4, आप इसमें रख के निकालो तो भी वही आएगी। 3 सेकंड पे बताओ बच्चों 24। समझ गए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों मुझे वापस बताओ एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देता है? एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी। बच्चों फिर बताओ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों समझो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन इन जनरल हमें पोजीशन देगा, क्या देगा? पोजीशन। अगर हम उसमें c नहीं ऐड करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बट c के साथ अगर हम कर रहे हैं तो वो अपने आप में क्या होगा? पोजीशन। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन बच्चों क्या देता है? पोजीशन। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन पोजीशन। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अब बच्चों ऐसी मैं समझा रहा हूं, देखना इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, लिखना नहीं है बच्चों, बस समझना। ये कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। इसको मैंने बोला वेलोसिटी, कि वेलोसिटी है, लिखना नहीं है, बस समझना। 2 सेकंड पे वेलोसिटी की जगह बोल दिया पोजीशन 4 है, तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो बच्चों वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या देता? पोजीशन। अब t इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 सॉल्व करते c -6, तो बच्चों यही चीज तुम्हारी क्या आ जाती? पोजीशन। तो अगर ये एक्सीलरेशन की जगह वेलोसिटी होता, डेटा यही होता, तो आंसर यही होता और क्या बन जाता? पोजीशन। सेम बच्चों अब इस क्वेश्चन पे आओ, यही क्वेश्चन है, इसको एक्सीलरेशन ना देके वेलोसिटी दिया होता और पूछा होता पोजीशन बताओ अगर इनिशियली वो 0 पे या ओरिजिन पे, तो बच्चों यही चीज तुम्हारी क्या बन जाती? पोजीशन। समझ गए बच्चों? कहानी पूरी वही रहती है। अब क्वेश्चन करते हैं, समझ गए ना ये? तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, वेलोसिटी बच्चों मैंने तुम्हें दी, वेलोसिटी बच्चों मैंने इस तरह से दी 2t -4, 2t -4 लिख लो बच्चों, 2t -4। ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो
find position as a function of time. Find position as a function of time if initially particle was at origin. Find position as a function of time if initially particle was at origin. Find position as a function of time if initially particle was at origin. ठीक है, करो बच्चों, अभी जैसे किया है बिल्कुल वैसे ही करना. वेलोसिटी का इंटीग्रेशन बच्चों तुमको क्या देगा? पोजीशन. बस कर लो बच्चों. किस किस से सॉल्व हो गया? और कोई? कर लो बच्चों. हाँ आप बताओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? स्पर्श. ओके, टी स्क्वायर माइनस 4t. ठीक है, सही है बच्चों. देखो इसका इंटीग्रेशन तुमको क्या देगा? पोजीशन 2 बच्चों पावर 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और 4 का इंटीग्रेशन 4t प्लस c. बच्चों c तुम्हें क्या देता है? 0 टाइम पे पोजीशन या इनिशियल पोजीशन. वहां पे बच्चों क्या देता था? इनिशियल वेलोसिटी. तो यहाँ इनिशियल पोजीशन. बच्चों बताओ इनिशियल पोजीशन क्या है? ओरिजिन पे तो 0. तो यहाँ बच्चों c तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0. तो 2 बच्चों कट गए. टी स्क्वायर माइनस 4t और c क्या है? 0. क्योंकि डायरेक्टली दे रखा है कि वो ओरिजिन पे है, तो ये आ गया, खत्म. बताओ बच्चों कोई डाउट? अब इसी में बच्चों मैं पूछता हूं, यहां तक एक बार देख लो, कोई दिक्कत? क्लियर है ये? बच्चों मैं पूछता हूं 1 सेकेंड पे पोजीशन बताओ. बोलो बच्चों. -3. ठीक है, ठीक है, कोई नहीं. बच्चों जब तक एक काम करें, या तो एक ऐसा डीपीपी मैंने दिया था जिसमें ये बंदा दौड़ रहा था, ठीक है ना, समझ गए ना बच्चों, जिसमें फ्रंट पेज पे ये ऐसे दौड़ता हुआ दिख रहा है. ठीक है बच्चों, याद आया? ठीक, उसमें बच्चों देखो 3rd नंबर क्वेश्चन. बच्चों इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आवाज नहीं करें. आप चाहो तो इधर किसी में से देख सकते हो, ठीक है ना, इधर कहीं बैठ के किसी में शेयर कर सकते हो, या अभी क्लास के बाद मुझसे वो ले लेना. ठीक, तो चलो बच्चों वो बाद में घर पे कर लेना. अभी हम यही टॉपिक कर लेते हैं, तो रख लो. बीच में अगर कुछ होगा तो हम उससे फिर देख लेंगे. ठीक है, ओके. ओके बच्चों यहाँ थे हम. देखो टी स्क्वायर माइनस 4t, यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों फिर बताओ 1 सेकेंड पे पोजीशन. ठीक है बच्चों 2 सेकेंड पे -4 निकाल सकते हो. समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत? इनिशियल पोजीशन बच्चों, इनिशियल पोजीशन 0. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों. बच्चों इस तरह से लिख लो, वेलोसिटी. वेलोसिटी बच्चों तुमको दी है, देखना बच्चों, 5t4 - 2t + 3. वेलोसिटी बच्चों ये रही. ठीक है, 5t⁴ - 2t + 3 लिख लो बच्चों.
अब इसमें लिख लो बच्चों, फाइंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इफ एट t equal to 1 second particle was at x equal to -4. Find position as a function of time if at t equal to 1 second particle was at x equal to -4. बच्चों अभी कर लें, आंसर नहीं बोले बच्चों, बच्चों आंसर अभी नहीं बोले, ठीक। कर लिया बच्चों? बच्चों ये बताओ c क्या आ रहा है? माइनस माइनस, चलो देखते हैं जो भी आता है, ठीक है। बच्चों देखो v का इंटीग्रेशन क्या देगा, x 5 t की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1। बच्चों यहाँ t की पावर 1 + 1 1 + 1 और 3 का 3t, ये c। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों देखना 4 + 1 5 और 5 कट गए, 2 और 2 कट गए, तो फाइनली बच्चों पोजीशन जो तुम्हारे पास आई t की पावर 5 - t² 3tc। बताओ बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों c निकालना, तो बच्चों पहले हमें डायरेक्टली c की वैल्यू दे दी थी कि इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे, अगर वो बोलता इनिशियली पार्टिकल 3 पे है तो हम c क्या रख देते 3, 5 बोलता तो 5 रख देते, पर अभी हमें इनडायरेक्टली दिए तो हमें फिर निकालनी पड़ेगी। तो पोजीशन है बच्चों -4, t कितना है 1, 3 × 1 प्लस c। तो बच्चों देखो 1 की पावर 5 1 1 1 कट गए, 3 उधर लेके आते हैं तो -7 आना चाहिए। c बच्चों क्या आया -7। अब c बच्चों -7 आया है तो इसको अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो पोजीशन बच्चों मेरे पास आ जाएगी t की पावर 5 - t² 3t -7, ये आंसर। तो बच्चों पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बच्चों ये आ गई। अभी बच्चों इसे चेक करो, इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब बच्चों मुझे वापस बताओ, मैं पूछता हूं इनिशियल पोजीशन क्या होनी चाहिए? बच्चों 0 रखो -7। तो बच्चों मैंने बताया था कि c इनडायरेक्टली क्या होता है, इनिशियल पोजीशन होती है। आ गया बच्चों। अब मैं 1 सेकंड पे पूछता हूं तो 1 रख दो, 2 सेकंड पे पूछता हूं 2 रख दो, वो निकाल लोगे। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर है? ठीक है बच्चों, ऐसे देख के बताओ, ये वेलोसिटी है। बाई चांस में पूछता है एक्सीलरेशन बताओ, तो कैसे करते? क्या आता 5 4t³ -2 कर लेते, कोई दिक्कत? ठीक है, इसे बच्चों हटा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, acceleration of a particle is given by a equal to 2t plus 6, a equal to 2t plus 6। acceleration of a particle is given by a equal to 2t plus 6। आगे बच्चों इसमें लिख लो, find position as a function of time, find position as a function of time, find position as a function of time if its initial velocity and position is 0। find position as a function of time
if initial velocity and position is 0, find its position as a function of time if its initial velocity and position is 0. तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और इनिशियल पोजीशन भी क्या है 0. सिंपल सा है बच्चों, कर लो फटाफट. कर लिया बच्चों? ओके, आप बताओ आशा क्या आ रहा है? 3t², ठीक है, ऐसे ही कुछ आ जाएगा. बच्चों देखो, इंटीग्रेशन करोगे वेलोसिटी टू इसका t²/2 प्लस 60 प्लस c. बट बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि c क्या है 0, तो उसकी जरूरत नहीं. इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो c 0, चाहो तो लिखो या डायरेक्ट हटा दो. अब इसी को बच्चों एडजस्ट करके लिखोगे तो t² प्लस 60. बताओ बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों तुमको क्या देगा, x पोजीशन. तो बच्चों t³/3 2 + 1 / 2 + 1 6 t²/2 प्लस c. बट बच्चों इनिशियल पोजीशन 0 है तो c क्या हो जाएगा 0, तो उस c को लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर कुछ और दी जाती तो हम जैसे पहले कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करते. फाइनल आंसर बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t³/3 प्लस 3t². फाइनल आंसर बच्चों मेरे पास क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा. बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत? ठीक है. अब बच्चों जैसे ये चीज निकल आई, मैं पूछता हूं 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, इसमें रख दो. 5 सेकंड पे पोजीशन बताओ, रख दो. समझ गए बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसी में बच्चों आगे लिख लो फिर. फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर 1 to 3 सेकेंड. 1 से लेके 3 सेकेंड, 1 to 3 सेकेंड. फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर 1 to 3 सेकेंड. तो 1 से लेके 3 सेकेंड के लिए बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है. हेलो, हाँ हाँ मैं समझ गया, बोले. नहीं नहीं नहीं, मैंने जो बताया मोशन इंस्टीट्यूट जो विज्ञान पथ के सामने, उसमें देना है. ये विज्ञान पथ जो नया खुला है वो देखा है, उसके जस्ट सामने, उसके जस्ट सामने. हाँ, कितनी देर में? अच्छा, तो अगर ऐसा रहेगा तो मैं अभी शायद फ्री हो जाऊंगा तो वहीं से लेते हुए निकल जाऊंगा, अगर ऐसा है तो. ठीक ठीक है, चलो मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा. ठीक ठीक. ओके बच्चों, कर लिया? बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको 1 से लेके 3 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है. बच्चों हुआ किसी से?
ओके किससे हुआ, हैंड राइज करें। ओके अक्षर बोलो। 1 से 3 का पूछा, इसमें 1 और 3 का मतलब नहीं होगा। 13.3 अब 98/3 और चलो मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। बच्चों अब देखो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होता है। बच्चों आवाज बंद कर लो। बच्चों अब इधर देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 पे पोजीशन निकालो। 1/3 3 × 1 मतलब ये आ गई, ठीक है। अब 3 पे पोजीशन निकालो, तो 3³/3 मतलब 27/3 माइनस 3 × 3²। क्लियर है बच्चों। 1 सेकेंड पे पोजीशन बच्चों ये आएगी, 3 सेकेंड पे पोजीशन ये आएगी। अब डिस्प्लेसमेंट बच्चों अपने पास होता है चेंज इन पोजीशन। तो बच्चों इससे इसको सेपरेट करो, तो 27 में से 1 जाएगा 26/3। बच्चों 27 में से 3 जाएगा 9 × 3 27 में से ये 3 गया, तो ये बचेगा बच्चों माइनस का 24। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो 26 इधर भेजता हूं तो 72। कुछ मिस्टेक, ये सही है, वो ज्यादा बेटर है 26/3। एक बार रुको, अब इसको सेपरेट करेंगे। 9 × 3 27, 27 में से ये 3 गया तो 24, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से करना, अभी करते हैं। देखो 72, ठीक है ना, 72 में से 26 गया, 72 में से 26 गया तो बचा 46, तो माइनस का 46/3। तो आंसर बच्चों जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए। अब एक बार मैं वापस बताता हूं, ठीक है। फिर देखो बच्चों इसमें 1 सेकेंड रखा तो 1/3 ये आया, इसमें कोई डाउट बच्चों। 3 सेकेंड रखो, 3³ 27/3, 9 × 3 मतलब 27। अब 27 में से 1/3 जाएगा तो 26/3 बचेगा। -27 में से -3 सेपरेट करोगे तो -24। फिर बच्चों अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, ये आ गया। तो ये चीज है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ये चीज है डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो आशा, कोई डाउट? सॉल्व करके कर लेते हैं, ऐसा है तो देखो -3 1/3, ठीक है ना। देखो ये कितना हो गया तुम्हारे पास 9 -8/3, ठीक है, -8/3। 27 3 9, 27 से -18। अब -18 से इसको सेपरेट करो तो -18 + 8/3, 54 में से 8 जाएंगे वही आ जाएगा। वो तो कैसे भी करो, फर्क क्या पड़ना, समझ गए ना बच्चों। बच्चों बताओ इसमें अभी कोई डाउट? अब वापस समझो बच्चों, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आया। अगर मैं पूछता हूं 1 से लेके 3 सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? चलो एक काम करते हैं, नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं, इसे छोड़ो, अब इसे समझते हैं। अच्छा हाँ, ये माइनस मैंने गलत लगा था, हाँ वो सही है बच्चों। अभी ठीक है ना? हाँ अब ठीक है, अभी भी मिस्टेक करो तो बच्चों बता दिया करो अगर कोई मिस्टेक रहे। TQ बच्चों 1/3 + 27, 1/3 प्लस बच्चों 3 कितना आ गया 10/3। बच्चों अभी ये क्लियर है? ठीक है। अब 3 रखो तो 3³ हो गया बच्चों 27/3 + 3 × 3², 9 और 27, 27 और 9 बच्चों 36। अब बच्चों सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 36 - 10/3, 108।
98/3। अभी ठीक है बच्चों? अभी ठीक है ना? ठीक है। अब बच्चों वापस समझो। वेल डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। अगर आपसे बोलता है कि 2 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों इसको टाइम यानी कि 2 सेकंड से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 49/3 कर सकते हो बच्चों। समझ गए बच्चों? कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है बच्चों, अब इसमें करना ये है, मैंने यहाँ कहीं लिखा था, जो बच्चों अभी मैंने आपको डीपीपी दिखाया था उसमें 3 से लेके 7 तक के क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं बच्चों। 3 से लेके 7 तक के क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं, तो वो बच्चों कर लेना। बाकी फिर बच्चों देख